वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं वो सब बेसिक टू हाई लेवल है, मतलब कि बेसिक टू एडवांस है। जो एडवांस में कैसे क्वेश्चन उन चैप्टर में पूछे जाते हैं और कैसे बेसिक से उन चैप्टर में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पूरा पढ़ाया जा रहा है और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर लीजिएगा। आज मिक्सचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और आज मिक्सचर का लास्ट, मतलब मिक्सचर का लास्ट नहीं है, मिक्सचर चैप्टर का लास्ट है। इससे बढ़िया क्वेश्चन है, अब इससे ज्यादा के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बने रहिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो इसी के बेस में हम चालू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये सेशन, और जो बच्चे आईबीपीएस पीओ क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन है। वो जाके जरूर एक बार देखें। महत्वपूर्ण तो सबके लिए है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप देखिए और समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए आज चालू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, एक बर्तन में जल और दूध का आयतन, जल और दूध का आयतन 40 लीटर है। कितना है? 40 लीटर है। एक बर्तन में जल और दूध का आयतन कितना है? 40 लीटर है, ठीक है। 40 लीटर है। नेक्स्ट लिखिए क्या बोलता है, इसमें 10% जल है। इसमें कितना जल है बोल रहा है? इस बर्तन में 10% क्या है? पानी है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए? इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए? क्वेश्चन बोल रहा है पानी मिलाया जाए कि 20% हो जाए। क्या 20% हो जाएगा? अब पानी ही 20% होगा और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक बर्तन में जल और दूध का आयतन 40 लीटर है। इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में 20%, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि वह 20% हो जाए? क्या 20% हो जाए? क्या? पानी, ठीक है। तो देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, एक बर्तन में जल और दूध का मिश्रण है, ठीक है। पहले 10% पानी था, बाद में 20% करना है। तो मुझे आप एक जनरल चीज बताइए, क्या दूध में छेड़छाड़ किया गया है? क्या दूध में छेड़छाड़ किया गया है? क्या नहीं किया गया? अगर दूध में छेड़छाड़ नहीं किया गया तो उस बर्तन में दूध उतना ही होना चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या मेरी बात? उस बर्तन में उतना ही दूध होना चाहिए जितना कि 40 लीटर मिश्रण में था। उतना ही 20% पानी होने के बाद भी होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं अगर आपसे कह दूं कि एक बर्तन में जल और दूध का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% पानी है। 10% पानी है तो दूध कितने परसेंट होगा? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मैं कहता हूं कि 10% क्या है? पानी है, ठीक है। तो दूध कितना होगा वो मुझे बताइए। दूध कितना होगा?
दूध 90% नहीं होगा क्या? दूध 90% नहीं हो जाएगा क्या? क्लियर है? 100% टोटल होती कोई चीज, 10% पानी बोला है तो दूध 90% हो जाएगा। अब क्या बोलता है, अगर हम ये पानी 20% कर देते हैं, अगर ये पानी हम 20% कर देते हैं, 20% पानी कर दीजिए, तो दूध कितना हो जाएगा मुझे बताइए। दूध कितना हो जाएगा? 80% नहीं हो जाएगा क्या? किसी कोई डाउट? अगर यह हो जाता है तो मैं दूध और दूध को बराबर क्यों ना कर दूं? भाई यही बोला है कि 40 लीटर है, 40 लीटर टोटल मिश्रण है, इसका 90% दूध है, ठीक है, बराबर क्या होगा? x लीटर। जब 20% और पानी मिला दीजिए तो x मान लीजिए कि टोटल मिश्रण x लीटर हो गया, x का 80%। ये x का 80% क्यों लिखा? x कुल मिश्रण हो जाएगा जब पानी 20% हो जाएगा, और 80% कब होगा? जब 20% पानी हो जाएगा तो 80% दूध हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड का जो ये मिल्क है ना, इसको बराबर कर दिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन फिनिश। यहाँ से देखिए काट दीजिए, यहाँ से ये काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन से इससे इसको काट दीजिए, 4 से काटिए इसको 2 बार, हो गया, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 90 नहीं हो जाएगा क्या? ये 2 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 10 का 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बराबर 90, तो x बराबर 45 लीटर नहीं हो जाएगा क्या? यही आपका आंसर। मजा आया क्या? मजा अगर आया हो तो वीडियो को अप्लाई जरूर करिए। 20 सेकंड का क्वेश्चन था ये, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन, ग्रुप डी 2018 में। आप लोग इसको सॉल्व करिए, और इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है एनटीपीसीएल ग्रुप डी में, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहिएगा, जो बच्चे नोट्स बनाएंगे वही कुछ कर पाएंगे, जो नोट्स नहीं बनाएंगे वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर नोट्स बनाते हैं आप तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है और किसी दूसरे के लिए नहीं है, बाकी आगे आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है, भरा रहने दीजिए, द्रव से, एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है, भरा हुआ है तो क्या करें? भरा रहने दीजिए, ठीक है, जिसमें 7 अंश दूध और 4 अंश पानी है, जिसमें 7 अंश दूध और 4 अंश पानी है। कितने अंश पानी है? 4 अंश पानी है। 7 अंश दूध है और 4 अंश पानी है, मान लेते हैं, ठीक है। कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अनुपात आधा आधा हो जाए? बताओ कितना टोटल मिक्सचर है हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए? उतना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में 1:1 हो जाए। क्या हो जाए? पानी और जो दूध और पानी है ना, वो 1:1 हो जाए। सॉल्यूशन लिखिए। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पढ़ना आपको है तो नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ाई भी आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ बोर्ड में पढ़ा सकता हूँ, आपके अंदर कोई चीज मैं पुट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने से आपको ये प्रॉफिट होगा,
जब भी आप चाहेंगे तो दोबारा उस नोट्स को उठा के देख लीजिएगा। वीडियो तो ऑलरेडी अवेलेबल ही रहेगी, लेकिन क्या है, आप नोट्स बनाए रहेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। राइट, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है, द्रव से भरे रहने दीजिए, जिसमें 7 अंश दूध और 4 अंश पानी है। पहले कितना बोलता है कि जो दूध और पानी का रेशियो है 7:4 है। कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में 1:1 हो जाए। क्या हो जाए? दूध और पानी। अब मुझे बताइए कि अगर 1:1 हमको मिश्रण करना है तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि केवल आपको पानी मिलाना है। क्या दूध मिलाने को बोला है? क्या दूध मिलाने को बोला है? क्या नहीं ना। तो फिर दूध को बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अगर दूध उसने निकाला नहीं है और मिलाया नहीं है तो दूध को बराबर होना चाहिए। उसने क्या बोला है कि कितना मिश्रण हटा लिया जाए टोटल और उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो जो मिश्रण निकलता है, मान लीजिए ये इनिशियल है, ये मिश्रण क्या है? इनिशियल है। इनिशियल का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रारंभिक। प्रारंभिक मिश्रण ये था, और निकलने के बाद जो मिश्रण को निकलने के बाद मिश्रण जब निकलेगा तो भी इसी रेशियो में निकलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि आप कोई चीज 1:1 में भरे हुए हो और जब निकालोगे उसमें से मिश्रण टोटल, तो 1:1 में ही निकलेगा, किसी दूसरे अनुपात में नहीं निकलेगा। स्टार्टिंग में रेशियो कितना था? 7:4। निकलेगा तो भी इतना निकलेगा। अब उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण 1:1 हो जाए, उतना ही पानी मिलाएंगे। तो दूध को बराबर करिए, पानी को आप प्लस करते रहिए, पानी को आप प्लस कर दीजिए। ये वाटर है और ये दूध है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? करना पड़ेगा ना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि दूध तो उसने निकाला नहीं है। ये हो गया कंक्लूजन। अब 7 और 7 दूध तो बराबर हो गया, लेकिन पानी कितना इंक्रीज हुआ है? 3 किसके रिस्पेक्ट में? 7 ये, 7 पानी, 7 दूध के रिस्पेक्ट में। यानी टोटल कितना हो गया? 14। यही आपका आंसर है। 3/14 भाग अगर पानी हटा लिया जाता है, मिश्रण हटा लिया जाता है और इतना ही पानी मिला दिया जाए, जितना उसमें पानी मिश्रण में पानी था उसका 3/14 पानी आप और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपात 1:1 में हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? लाइक करिए और शेयर भी करिए। इससे बेस्ट कंटेंट आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जो चीजें आपको सिखाई जा रही है इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल में, आईबीपीएस में, दिल्ली पुलिस में, 3 जगह ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन उठाना जरूरी है। बस उसके नंबर चेंज रहेंगे, डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं कि सेम नंबर पुट किए जाएंगे, नंबर उसके चेंज रहेंगे। और आप लोग जुड़िएगा जरूर। पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करिए, ठीक है? एक बर्तन में सेव, नारंगी, व अमरूद के रस का मिश्रण क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कितना है? 4:5:7, 4:5:7, ठीक है। इतना इसका मिश्रण हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? इतना इसका मिश्रण हो जाएगा। ठीक है,
ठीक, मिश्रण 4:5:7 में है। एक बर्तन में सेव, नारंगी और अमरूद के रस का मिश्रण कितना है? 4:5:7। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इतने का मिश्रण है, इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। इसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। निकालने दीजिए। तब नारंगी और अमरूद का अंतर, जब मिश्रण निकाल लेते हैं ना, तब नारंगी और अमरूद का अंतर, तब नारंगी और अमरूद का अंतर कितना हो जाता है आपके पास? तब नारंगी और अमरूद का अंतर 4 लीटर है। 4 लीटर है। ठीक है, तो आरंभ में सेब के रस की मात्रा बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सीखने में। क्लियर है? आइए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक बर्तन में सेव, नारंगी व अमरूद के रस का मिश्रण क्रमशः 4:5:7 में है। इसमें क्या बोलता है? 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। तब नारंगी और अमरूद का अंतर 4 लीटर है। अब मुझे एक बात बताइए, इनिशियल जो मिश्रण था वो 4:5:7। 16 लीटर जब मिश्रण ही निकाला जाता है, कोई एक चीज का रस नहीं निकाला जाता है, 16 लीटर मिश्रण ही निकाला जाता है। अगर मिश्रण निकाला जाएगा तो वो किस अनुपात में निकाला जाएगा? मुझे ये क्लियर करिए। अगर मिश्रण निकाला जाएगा तो वो किस अनुपात में निकाला जाएगा? इसी अनुपात में निकाला जाएगा। ठीक है, तो निकालने के बाद का जो मिश्रण है वो मुझे बताइए। निकालने के बाद अनुपात, क्या निकालने के बाद? मिश्रण से 16 लीटर निकाल लिया, उसके बाद का अनुपात मुझे बताइए। 4:5:7 नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि उसने मिश्रण निकाला है, ना कि अगर अमरूद का रस, नारंगी का रस या सेब का रस किसी एक का रस निकालता तो क्या होता? निकालने के बाद अनुपात चेंज हो जाता। लेकिन क्या बोला है कि मिश्रण ही निकाला गया है। जब मिश्रण निकाला गया है तो कितना हो जाएगा? 4:5:7। क्वेश्चन में बोला है नारंगी और अमरूद का अंतर 4 लीटर हो जाता है। जब आप मिश्रण निकाल लेते हो ना, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है? 2 रेशियो। और 2 रेशियो किसके बराबर हो जाता है? 4 लीटर के। इसने यही तो क्वेश्चन में बोला है कि नारंगी और अमरूद का अंतर 4 लीटर हो जाता है। जब आप 2 रेशियो 4 लीटर के बराबर हो गया, तो 1 रेशियो 2 लीटर के बराबर नहीं होगा क्या? 1 रेशियो 2 लीटर के बराबर नहीं होगा क्या? अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि निकालने के बाद अनुपात कितना होता है, तो 2 चौके 8 लीटर हो जाएगा सेव का रस रेशियो, 2 पंचे 10 लीटर हो जाएगा आपका नारंगी का रस रेशियो, और 2 सत्ते 14 लीटर आपका हो जाएगा अमरूद का रस। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल तीनों को प्लस कर दीजिए, चाहे यहाँ प्लस तो करना ही है। 10 14 10 24 और 8 32। अब ये जो 32 आया, ये क्या है? ये निकालने के बाद है। क्या निकाला है? 16 लीटर मिश्रण। तो इनिशियल कितना था? इनिशियल कितना होगा? ये 16 लीटर को हम जोड़ देंगे तो प्रारंभिक वाला मिक्सचर नहीं आ जाएगा क्या? 32 लीटर हमारे पास निकालने के बाद है। 16 लीटर जब निकाला गया था तो 32 लीटर बचा है, तो 16 को इसमें जोड़ देंगे अगर, तो 48 लीटर जो रहेगा वो प्रारंभिक नहीं हो जाएगा क्या? कि निकालने के बाद का टोटल 32 लीटर होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये 16 लीटर जो निकाला था वही। अब क्वेश्चन में बोलता है कि आरंभ में सेव के रस की मात्रा, तो आरंभ में जो अनुपात था कितना था? 5 4 9 7 16।
तो अगर 16 रेशियो बराबर 48 के हैं तो 1 रेशियो बराबर 3 नहीं हो जाएगा क्या भाई? क्रमशः जो स्टार्टिंग में था वो 4:7, 5:7 में था, ये 16 होता है और प्रारंभिक में कितना होता था 48 लीटर। तो 16 रेशियो बराबर 48, तो 1 रेशियो बराबर 3। अब सेव का पूछा, सेव कितना अनुपात था 4 अनुपात, तो 1 रेशियो बराबर 3 है तो 4 रेशियो बराबर 12 लीटर और यही आपका आंसर है। बेस्ट कंटेंट से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको समझाया गया है। प्लीज एक बार जरूर वॉच करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है, आईबीपीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन 2018 में, सीजीएल में पूछा गया था 2017 में, लेकिन क्या है इसके अंक चेंज कर दिए थे, इन सब के अंक चेंज थे, डोंट वरी, लेकिन क्वेश्चन सेम पैटर्न के बीच, ठीक है। तो आप लोग जुड़िएगा जरूर, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भूलिए मत, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं ना, उनको शेयर करिए, उससे क्या होगा अच्छे से अच्छा कंटेंट वो लोग सीख पाएंगे और जुड़ पाएंगे। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, यदि पृथ्वी पर मृदा और जल का अनुपात मृदा और जल का अनुपात 11:9 है। यदि पृथ्वी पर मृदा और जल का अनुपात 11:9 है और उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तरी गोलार्ध में यह क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में यह 4:1, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर मृदा और जल का अनुपात बताइए। मृदा और जल का अनुपात बताइए, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए। अब कोई भी चीज है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, किसी भी चीज के लिए लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज को नहीं समझने की कोशिश करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और प्रैक्टिकल करिए कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यदि पृथ्वी पर मृदा और जल का अनुपात 11:9 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में कितना है 4:1 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपसे अनुपात पूछा किसका, मिट्टी और पानी का, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैंने ये पृथ्वी बना दी, पृथ्वी पर कोई हंसेगा नहीं, अंडाकार है इसलिए अंडे जैसे बनाई गई है, ठीक है। जल का अनुपात इतना है, अब इसमें 2 गोलार्ध होंगे, मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये पोल है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि उत्तरी गोलार्ध में ये 4:1 है, तो यानी ये आधा भाग नहीं होगा क्या, मुझे आप बताइए। अगर 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सोचने की बात, आपके पास सिर्फ 2 गोलार्ध रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर ये 4:1 है, मतलब क्या है, ये आधा नहीं है क्या, तो ये भी आधा होगा, राइट। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि हमारे पास मान लीजिए कि 100 अनुपात है टोटल पानी और मिट्टी हमारे पास टोटल कितना है 100 अनुपात है, ठीक है। तो कुल अनुपात कितना दिया गया है 11:9 नहीं दिया गया है क्या, कि टोटल जो पृथ्वी पर वो जल और मृदा का अनुपात 11:9 है, तो 100 रेशियो टोटल है, तो 11 रेशियो बराबर 55 हो जाएगा और 9 रेशियो बराबर 45, ठीक है।
क्लियर हो गया है? क्लियर हुआ है क्या? ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर ये दोनों हाफ डिवाइडेड है, क्योंकि गोलार्ध दो है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मुझे अब बताइए, कितना हो जाएगा? 100 है, 4:1 में है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आधे में? 10, और 4 रेशियो बराबर 40। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना? नहीं हुआ क्लियर अभी तक? देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों आधा आधा है पृथ्वी पर। इसमें अनुपात बोल दिया 4:1 है। जब आधा है और टोटल हमारे पास 100 है, टोटल हमारे पास कितना है? 100 है, तो 50 इसको देना पड़ेगा और 50 इसको देना पड़ेगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? क्या मेरी बात से आप सहमत हैं कि जब आधा आधा है तो 50 इसको देना पड़ेगा, 50 इसको देना पड़ेगा। हमने सिर्फ माना है कि 100 अनुपात है। मैंने क्या किया, 100 अनुपात मान के 11 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 55। कैसे? 11 और 9 20, 20 रेशियो बराबर 100 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, 20 रेशियो बराबर अगर 100 हो जाएगा तो 1 रेशियो बराबर 5 हो जाएगा। तो 11 25 55 मैंने कर दिया और 9 5 45 मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब जब आधे की बात हुई है तो 1 रेशियो बराबर 10, 4 रेशियो बराबर 40, क्योंकि 50 इसको देना पड़ेगा, 50 इसको। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला भाई, चाहे तो वो 40 वाले को आप यहाँ रख के ट्राई कर लीजिए, चाहे तो माइनस करिए। माइनस करिए, 55 में 40 माइनस करेंगे तो 15 रेशियो आपका मिट्टी हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, और इस 45 में इस 10 को माइनस करिए, पानी का भाग है तो ये 35 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 5 से काट दीजिए, 5 टाइम 15, 5 7 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या किसी को? बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। 5 से काटा हूँ सिर्फ, 5 टाइम 15, 5 7 35। ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मृदा और जल का अनुपात 3:7 होगा। क्लियर हुआ? किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, खासकर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे सीखिए, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करिए। आप कमेंट करेंगे तो ही हम उसका रिस्पॉन्स कर पाएंगे, देखिए जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, दो बर्तनों में, क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना बोला है? 4:3, 4:3 व 2:3, ये मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या बोलता है, दोनों बर्तनों को किसी तीसरे में, दोनों बर्तनों के मिश्रण को किसी तीसरे में किस अनुपात में मिलाया जाए? मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण परिणामी मिश्रण 1:1 हो जाए। सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है,
दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना है, ठीक है। तो जैसे बोलता है वैसे लिखते चलिए आप। लिखिए पहले, पहले मिक्सचर में क्या बोला है आपको, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बोला है, 4:3। दूसरे मिक्सचर में क्या बोला है, मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो इनिशियल मिश्रण वो कितना होना चाहिए, सॉरी फाइनली मिश्रण 1:1 होना चाहिए। बोला है ना कि दोनों बर्तनों को तीसरे किस बर्तन में किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण 1:1 हो जाए। तो हमको क्या करना, सबसे पहले इस कंडीशन में बताता हूँ, लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, तीनों को जोड़ लेना है। ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 2। क्लियर है। अब जो जोड़ने के बाद आया है ना, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम मैं मान लेता हूँ 70 हो गया, 70 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 70 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7:70 है। तो मैं क्या बोला था आपको जब कॉन्सेप्ट सिखाया था कि चाहे तो आप पानी पानी में लगा दीजिए और चाहे तो दूध दूध में लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, एलिगेशन। एलिगेशन लगाने से पहले ही मैं आपको क्वेश्चन में बताया था कि उसकी यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब अगर दूध में आप लगा रहे हैं तो दूध के ऊपर ही लगाइए, अगर पानी के ऊपर लगा रहे हैं तो पानी के ऊपर ही एलिगेशन लगाइए। तो मैं तो कहता हूं भाई मैं मिल्क के ऊपर लगाऊंगा, मैं तो दूध दूध के ऊपर लगाऊंगा, लगाइए। 7:70 है तो 1:10 नहीं हो जाएगा क्या, 7:70 है तो 1:10 हो जाएगा। 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पहले वाले मिक्सचर में दूध हो जाएगा। नेक्स्ट 5:70 है तो 1:14 नहीं हो जाएगा क्या, 5:70 है तो 1:14। अब 14 1 है तो 14 गुना कितना हो जाएगा, 28। दूसरे मिश्रण में 28 लीटर दूध हो जाएगा। फिर 2:70 है तो 1 कितना हो जाएगा, 35 35। और इस 35 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही रहेगा। 35 रेशियो है, 1 के अनुपात में है, 35 लीटर आ गया है तो 35 1 कम 35 माइनस कर दीजिए ये दोनों को, ये कितना हो जाएगा 5 और ये इससे इसको माइनस करेंगे तो 7। यानी कि यही आपका आंसर है। 7:5 में अगर आपको किसी भी चीज को मिलाएंगे, दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में 7:5 में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, जो परिणामी मिश्रण हो जाएगा ना, जो फाइनली मिक्सचर कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, मतलब आधा दूध आधा पानी। अच्छा यहाँ लिखा 1:1, इस 1:1 की जगह में आधा दूध और आधा पानी भी आ सकता है, आपको डाउट नहीं करना है, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। बहुत सरल भाषा में समझाया गया हूँ। लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मैंने 40 सेकंड में खत्म कर दिया है, ओनली 40 सेकंड, इससे ऊपर नहीं लगा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो खींच के लाइक करिए और शेयर करिए। क्लियर है, क्लियर है आप लोग को। आगे क्वेश्चन कराएं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, इसके बाद फिर यहीं पे मिक्सचर का अंत हो जाएगा, मतलब मिक्सचर यहीं से खत्म हो जाएगा। अंत होने का मतलब ये है कि मिक्सचर पूरे गणित से खत्म हो जाएगा। इस जगह से जहां मैं पढ़ा रहा हूं यहां से मिक्सचर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन इसलिए मेरे को कराना जरूरी है कि आ जाएगा तो कुछ दिक्कत हो सकती है। 2 प्रकार के साधारण नमक, दो प्रकार के साधारण नमक की बात कर रहा है, ठीक है। 2 प्रकार के साधारण नमक क्या बोलता है, जिनकी दर
क्रमशः, जिनकी दर क्रमशः क्या है 7.20, 7.20 और 4.40 प्रति किलोग्राम, यानी इतने रुपए प्रति किलोग्राम है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे 6.3 की दर से बेचने पर, बेचने पर 6.3 की दर से बेचने पर 16 सहित 2/3% का लाभ। दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.20 और 4.40 प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे 6.3 की दर से बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन चालू करेंगे हम। दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.2 और 4.40 प्रति किलोग्राम। ठीक है, 7.2 और यही कितना हो जाएगा 4.40, 7.20 है 4.40। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि हम इतने रुपए में 6 रुपए और 30 पैसे की दर से बेचने पर इतने का लाभ हो। तो मुझे बात बताइए, 16 सहित 2/3% का मतलब मैंने कुछ परसेंटेज में आपको सिखाया था क्या, इसका मतलब होता है 1/6, यानी कि 6 से 7 में बेचेगा। 6 उसका इनिशियल था, प्रारंभिक था, 1 का प्रॉफिट लेगा तो 7 में बेचेगा। और 7 रेशियो बराबर कितना बोला है 6.3 बोला है ना, इसे इतने की दर से बेचने पर इतना लाभ होता है। तो 7 विक्रय मूल्य कितना है 7 रेशियो, 7 में इतना हो जाएगा, 7 रेशियो बराबर 6.3 है तो 1 रेशियो बराबर 0.9 नहीं हो जाएगा क्या। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5.4, 6 नहीं है 54, 5.4, 5 रुपए 40 पैसे ये हो सकता है। तो 5 रुपए 40 पैसे, क्योंकि ये जो चीज थी ये क्रय मूल्य था, ये भी चीज क्रय मूल्य थी, तो और ये जो चीज थी ये विक्रय मूल्य, लेकिन हमको उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। निकालिए, इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए, 1 का रेशियो है, इससे इसको माइनस करेंगे तो 5.4 में 4.4 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। 7.2 में 5.4 माइनस होगा तो 1.8 हो जाएगा। क्लियर हुआ, 1.8 हो जाएगा। तो इसको 10 मान लीजिए तो ये दशमलव हट जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब 5:9 में मिलाना पड़ेगा। अगर आपको 16 से 2/3% का लाभ कमाना है तो यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ, समझ में आया, बेस्ट कंटेंट दिया हूँ। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था, लेंदी था इसलिए मैं करा रहा हूँ। और मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग नोट्स बनाइए और जुड़िए जरूर, पूरा वीडियो पूरे कंटेंट देखिए। सिर्फ एक कंटेंट आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी सरल भाषा में समझाया गया है। आप कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि पढ़ना आपको है और पढ़ाना हमको है। तो पढ़ना आपको है तो ध्यान आपको भी देना पड़ेगा। और पूरा कंटेंट, जितने भी कंटेंट जिस चैप्टर में आएंगे ना, पूरा कंटेंट कराऊंगा, कुछ भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, चैनल का नाम कैच द मैथ है।
चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो पसंद आए तो खींच के लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5-5 लोगों को शेयर करिए। अगेन मैं बता रहा हूँ कि चैनल का नाम कैच द मैथ ही है, लेकिन द हिंदी में है। ये चीज आपको याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा इस चैनल पर। मैथ के जितने भी चैप्टर हैं पूरे क्लियर करा जाएंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा एज रिलेक्शन पे होगा। एज रिलेक्शन, आयु संबंधित जो प्रश्न रहेंगे, एज रिलेक्शन जो आयु संबंधित प्रश्न रहेंगे उनके बेस में कराया जाएगा, ठीक है। तो कल से ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, कंटेंट दिया जाएगा, बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इस चैनल में मैथ, तो मेरा कहने का मतलब आप चाहे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और आईबीपीएस में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल किसी में बैठ जाइए, कुछ भी बाहर जाने नहीं दूंगा और इससे बाहर कुछ कंटेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। धन्यवाद।